सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ पूजा को लेकर छठ व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को दिया अर्घ्य। अर्घा घाट सहित सभी नदी घाटों व जलाशयों में रही छठ व्रतियों की भीड़। हनुमान प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बिरनी में निकाली गई कलश यात्रा। 171 भक्त कलश यात्रा में हुए शामिल। कोरोना संक्रमण के बीच जारी है पाक महीना रमजान। घर में ही रहकर लोग कर रहे हैं अल्लाह की इबादत। और राजद सुप्रीमो लालू यादव की रिहाई पर राष्ट्रीय यादव सेना ने जमुआ चौक में मनाया जश्न। रंग लगाकर मिठाइयां बांटकर जमकर की आतिशबाजी। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ पूजा को लेकर रविवार शाम को छठ व्रतियों ने शहर के विभिन्न नदी घाटों में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। इस दौरान उसरी नदी के अर्घा घाट, शिव शक्ति घाट, आम घाट, शास्त्री नगर घाट सहित शहर के विभिन्न तालाबों व जलाशयों में छठ व्रतियों की भीड़ लगी रही। ज्ञात रहे कि शुक्रवार को नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय चैती छठ पूजा की शुरुआत हुई थी। शनिवार को छठ व्रतियों ने खरना पूजा की और रविवार को सूर्य भगवान को पहला अर्घ्य दिया। छठ पूजा को लेकर शहर के अर्घा घाट में छठ व्रतियों की सर्वाधिक भीड़ देखी गई। यहाँ नगर निगम द्वारा नदी के घाट को तैयार किया गया था। छठ मैया के गीतों के बीच छठ व्रतियों ने सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। सोमवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पूजा का समापन हो जाएगा। बाबा फुलवा अछतवा चढ़ाईला, सब गुण गाईला हो। बाबा फुलवा अछतवा चढ़ाईला, सब गुण गाईला हो। अस घर वाई बसैया, नरिया से बाछिल हो। बाबा आंगने में मांगी लान जो रही, मथवा नवाईला हो। बाबा आंगने में मांगी ला जो रही, मथवा नवाईला
छतवा चढ़ाइला सब गुण गाइला हो। बाबा फुलवा छतवा चढ़ाइला सब गुण गाइला हो। इधर गांवा प्रखंड के विभिन्न नदी, तालाब व जलाशय में भी छठ व्रतियों ने चैती छठ को लेकर भगवान भास्कर को पहला अर्घ दिया। अर्घ देने को लेकर सभी घाटों की अच्छी तरह सफाई कराई गई थी। भारी संख्या में छठ व्रती छठ मैया के भजन गाते हुए घाट तक पहुंचे और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया। बिरनी प्रखंड के पथलडीहा में 3 दिवसीय हनुमान प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ को लेकर रविवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यह कलश यात्रा पथलडीहा के रास्ते बनपुरा स्थित बरहेट नदी जलाशय में पहुंची। यहां कलश में जल भरकर 171 भक्तों ने कलश यात्रा में भाग लिया। यज्ञ स्थल पहुंचने पर सभी के बीच महाप्रसाद का वितरण किया गया।
कलश यात्रा के आयोजन में पुजारी मेघलाल तुरी, प्रमिला देवी, भोला तुरी, शोभा देवी, मीना देवी, रुक्मणी देवी, रेशमी देवी, राधिया देवी, फुलवा देवी, दीपक तुरी, उमेश तुरी सहित अन्य लोगों ने सराहनीय योगदान किया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच पाक महीना रमजान की शुरुआत हो गई है। कोरोना से बचाव को लेकर लोग घर में ही रोजा रख रहे हैं और अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। माह रमजान पूरे 1 माह तक चलता है। छोटे बच्चे भी बड़े उत्साह के साथ रोजा रख रहे हैं। कुरान की तिलावत की पाबंदी घर में कर रहे हैं। इस पाक माह में 5 वक्त नमाज के अलावा तरावी की विशेष नमाज भी पढ़ी जाती है। इस्लाम धर्म में माह रमजान का विशेष महत्व है। रमजान महीने में पूरे रोजे रखना हर मुसलमान का फर्ज है। रोजे का अर्थ होता है रुकना, परहेज करना और दूर रहना, क्योंकि रोजेदार सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त तक खाने पीने और तमाम बुराइयों से परहेज करता है। अगर कोई इस दौरान कुछ खा पी ले तो उसका रोजा टूट जाता है। चूँकि इस साल पूरा विश्व कोविड-19 से लड़ रहा है, इसलिए लोग घर में ही रोजा रख कर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। रखना अगले साल, रोजा रखना अगले साल, रोजा रखना अगले साल, रोजा रखना अगले साल, रोजा रखना अगले साल। उफ़ो, तुम्हें क्या हुआ मुज़म्मिल? तुम क्यों उदास बैठे हो? क्या बताऊं यार, मेरी मामा तो मुझे कभी भी रोजा नहीं रखने देती। क्यों भाई क्यों? वो क्या कहती हैं? मेरी मामा कहती हैं, जिन्हें बड़ा और तुम छोटे, मान भी जाओ ना मेरे बेटे। भूख लगेगी, प्यास लगेगी, सारा दिन कुछ खा नहीं सकते। लेकिन तुम बताओ हमजा, क्या तुम्हारी मम्मा तुम्हें रोजा रखने देंगी? नहीं यार, मेरी मामा तो बड़े प्यार से समझाती हैं। अच्छा, वो क्या कहती हैं? मेरी मामा तो ये कह देती हैं, अभी तो छोटे बच्चे हो, माना मन के सच्चे हो, माँ की आँख के तारे हो, बाबा के दुलारे हो। रोजा अब के साल रखना, मान लो बेटा बात हमारी, धूमधाम से लाले हमारे, रोजा खुशाई होगी तुम्हारी, रोजा खुशाई होगी तुम्हारी, रोजा खुशाई होगी तुम्हारी। यार खिज़र, तुम तो रोजा रखते होगे, तुम्हारे घर वाले तो नहीं मना करते होंगे? नहीं यार, मेरे घर वाले तो हर साल यही कहते हैं। क्या कहते हैं खिज़र, हमें भी बताओ। अम्मी जान तो यही कहती हैं। मेरी माँ ने बोला बेटा ठीक है रोजा रख लेना, बच्चों का रोजा आधा है, दिन में खाना खा लेना। फिर तो तुम्हें बहुत गुस्सा आया होगा, तो तुमने क्या किया? मामा पापा प्यार करे और दादू बोले खा लो कुछ, मान के घर वालों का कहना, खा लेता हूँ नहीं खाना। जो रोजा नहीं रखते वो
जो रोजा नहीं रखते वो अच्छे नहीं होते, उन्हें रब ना बख्शेगा। जो रब से नहीं डरते, जो रब से नहीं डरते। आओ जो लोग रोजा रखते हैं हम सब मिलकर उनके हक में दुआ करते हैं। जो रोजा रखते हैं उन्हें सेहत दे मौला, जो रोजा रखते हैं उन्हें हिम्मत दे मौला, जो रोजा रखते हैं उन्हें ताकत दे मौला। हसन इमाम कादरी को बख्श दे मौला, हसन इमाम कादरी को बख्श दे मौला। बख्श दे मौला, हाँ बख्श दे मौला। अच्छी तरह से जान गए, माँ बाप का कहना मान गए। रोजा रखेंगे अगले साल, रोजा रखेंगे अगले साल, रोजा रखेंगे अगले साल, रोजा रखेंगे। अगले साल। हम लोग का रमजान का महीना चल रहा है जो बहुत ही अफजल महीना है। इस महीने में लोग रोजे रखें, नमाज पढ़ें, ज़कात दें, फितरा ये सब जल्द से जल्द दे दें महीने से पूरे होने से पहले, जिससे लोग अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकें। कपड़े हो और जो भी खाने पीने के सामान हो, हर चीज़ को अपना पूरा कर सकें, हर गरीब को ये हर चीज़ मुनासिब हो। हम लोग या अल्लाह से यही दुआ है कि ये महीना अच्छे से गुजर जाए और ये जो महामारी कोरोना है वो दूर हो जाए। बस यही सब कोई दुआ करे और हम लोग भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि ये दुआ हम लोग को कबूल हो और ये महामारी मुझको करम ये फरमाना, रोजा रखूंगा सहरी में मुझको सबको नमाज पढ़ना चाहिए। तिलावत का महीना है, ये रमजान का महीना है, सबको तिलावत करना चाहिए। तिलावत का राजद सुप्रीमो लालू यादव की रिहाई की खबर पर राष्ट्रीय यादव सेना जमुआ प्रखंड कमेटी ने शनिवार रात को जमुआ चौक पर जमकर आतिशबाजी की, साथ ही एक दूसरे को रंग लगाकर और मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। मौके पर राष्ट्रीय यादव सेना के जिला युवा संगठन मंत्री विकास यादव ने कहा कि लालू यादव हम सभी के आन बान और शान हैं। सामाजिक न्याय की जीत हुई है जबकि सामंतवादी ताकतों की हार हुई है। लालू यादव देश भर के दलितों, गरीबों और असहायों के मसीहा हैं। मौके पर आकाश यादव, युवा प्रखंड अध्यक्ष निरंजन यादव, पंकज यादव, भागीरथ यादव, पूरन यादव, सुभाष यादव, रामेश्वर यादव, संतोष यादव सहित अनेक लोग शामिल थे। आज बहुत खुशी की बात है, पूरे झारखंड बिहार में नहीं पूरे देश में गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी आज हमारे जेल का ताला टूट चुका है और हमारे लालू प्रसाद जी का आगमन हमारे देश में हो चुका है। तो बहुत ही गर्व की बात है, आने वाले समय में हमेशा के लिए हमेशा रहेगा और हम सभी उनके भक्त हैं और उनके भक्त रहेंगे और हैं। आज जमुआ प्रखंड में हम लोग अति खुशी के कारण उनके आगमन से जश्न मनाए। यह जश्न हर युवा के दिलों में है और लालू जी हर युवा के दिलों में रग रग में बसते हैं। बेल होने के रिहात होने के लिए हम खुशी मना रहे हैं। आज जो बीजेपी लोग फंसाया गया है, अब कौन साजिश से फंसाया गया था
वो सब ये डिटेल पता चल गया। CBI वाला भी हम लोग का 7 दिन का वो टाइम ले रहा था। ऐसे मेरा जो वकील था उसका नाम नहीं जान रहे हम। विश्व भ्रमण के दौरान योग गुरु लव कुश तीसरी प्रखंड के गुमगी गांव पहुंचे। यहां उन्होंने एक योग शिविर लगाकर लोगों को योग की तकनीकों की जानकारी दी। उन्होंने कई आसनों के माध्यम से कोविड-19 से बचाव के तरीके भी बताए। शिविर में अनेक लोगों ने योग का अभ्यास किया। सेहत को लेकर भी कई लोगों ने योग गुरु से प्रश्न किए। उन्होंने कहा कि मैं पूरे विश्व का भ्रमण कर लोगों को योग के बारे में जानकारी दे रहा हूं। योगाभ्यास में पंचायत के दर्जनों नौजवान व बच्चों ने भाग लिया। बगोदर प्रखंड के गोपालडी स्थित शहीद वेदी स्थल में भारतीय जनता पार्टी ने सादगी पूर्वक शहीद रूपलाल महतो का 23वां शहादत दिवस मनाया। इस दौरान यहां बने आदमकद प्रतिमा पर सबसे पहले रूपलाल महतो की विधवा वीणा देवी, माता रुकनी देवी, निवर्तमान मुखिया टेकलाल चौधरी, शंकर पटेल और वीरेंद्र मंडल ने बारी बारी से पुष्प अर्पित किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान लोगों ने बताया कि रूपलाल महतो समाज के अग्रणी साथी थे। सामाजिक कार्यों में हमेशा वे बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। तो आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।